हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी कि अवयव के प्रश्नावली 2.2 बस प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली ना क्या कहते हैं, कहाँ पे है? प्रश्नावली 3.2 को देखने से पहले हम इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में जानेंगे ना। प्रश्नावली देखो 3.2 है, तो इसको हल करने से पहले पहले इसके गुणधर्मों के बारे में हम जान लें, ताकि ये जो प्रश्नावली है हमारे लिए आसान हो जाए ना। देखो, प्रश्नावली प्रश्नावली जो है 3.2 किस पर आधारित है? अब वो आधारित है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर, यानी अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रिया का मतलब अवयव को एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ना, है ना। एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ घटाना, एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा भाग, यही संक्रिया होती है ना। तो देखो, जोड़ना घटाना गुणा भाग हम इसको कैसे बता रहे हैं आपको, तो देखो बता दे रहे हैं। पहले अवयव पर देखो संक्रिया, पहले क्या करते हैं, अवयव को जोड़ना, है ना। क्योंकि अगर ये समझ गए ना जोड़ना घटाना ना, तो प्रश्नावली 3.2 जो है ना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये जोड़ना घटाना जान गए। तो देखो, जैसे मान लो कोई एक अवयव है ए बराबर 2, 3, 4, 5, है ना। और एक अवयव बी बराबर है 5, 8, 4, 2, है ना। अब हमें ए प्लस बी करना है, यानी कि अवयव ए प्लस बी को जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे ही लिखो 2, 3, 4, 5 प्लस 5, 8, 4, 2, है ना। अब कुछ नहीं करना है। ये जो पहला अवयव है ना, इस अवयव का पहले अवयव को अब दूसरे अवयव के पहले अवयव के साथ जोड़ दो। जैसे एक अवयव ऐसे लिखो 2 धन 5, है ना। बस कुछ नहीं करना है। अब इस अवयव के, जैसे कि इस अवयव के दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के दूसरे अवयव के साथ जोड़ दो, तो 4 धन 4, कुछ नहीं करना। इस अवयव के तीसरे अवयव को इसके साथ जोड़ दो, 3 धन 8, 5 को 2 के साथ जोड़ दो, 5 धन 2। तो कुछ करना पड़ा? हमें कुछ नहीं करना पड़ा। देखो 5 2 7, 4 4 8, 8 3 11, 5 2 7। तो ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी, अवयव ए प्लस बी का जोड़ना हो गया। तो अवयव अगर जोड़ना होगा तो आपको क्या करना होगा कि अवयव को, एक अवयव को, जैसे दो अवयव को जोड़ना है तो ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, बीच में धन का निशान लगा दो। फिर इसके बाद पहले अवयव को 5 2 7 ऐसे लिख दो, दूसरे को दूसरे के साथ 4 4 8, तीसरे को तीसरे के साथ 3 8 11, 5 2 7, है ना। ऐसे करना, कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि मतलब जोड़ना है तो मतलब इसको पहले इसके साथ जोड़ो फिर इसको, ऐसे नहीं करना है, एकदम सिंपल सा करना है ना। समझ गए ना बात को, अवयव को जोड़ना। और अभी तक ना आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ना, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, तो देखो, अवयव को घटाना, अवयव का घटाना, है ना, अवयव का घटाना। तो घटाना देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो एक अवयव है, तो जिस तरह से हम जोड़ रहे थे ना उसी तरह से घटाएंगे भी। अगर जोड़ वाला समझ में आया, घटा वाला भी समझ में आ जाएगा कि 4 है 3 है 2 है 3 है। और एक अवयव बी बराबर है 2 है 3 है 4 है 5 है ना। अब भैया देखो, इसको घटाना अगर है तो a माइनस बी करेंगे, तो यानी कि 4 पहले अवयव को लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे अवयव को लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बड़ा सा अवयव का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद पहले अवयव के साथ 4 माइनस 2, 2 - 4, 3 - 3, 3 - 5। जिस तरीके से हम जोड़ रहे थे उसी तरीके से घटाएंगे भी। 4 में से 2 गया 2, और 2 - 4 यानी कि माइनस का 2, 3 में से 3 गया 0, और 3 में से 5 गया तो -2, है ना। समझ में आ गई बात? अब भी वो घटाना भी समझ में आ गया होगा, जिस प्रकार से जोड़ना है उसी प्रकार से घटाना है, चिन्ह का फर्क है दोनों में। तो अवयव का जोड़ना और घटाना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखो, अवयव का गुणा क्या होता है। अवयव का गुणा,
गुणा ही आपको समझना है ना। भाग तो आसान है पर गुणा आपको समझना है। हाँ तो गुणा देखो, जैसे एक अभी ये है, एक है, दो है, तीन है, चार है। और दूसरा अभी ये हमारा है, दो है, तीन है, एक है, दो है ना। अब देखो इसमें केवल ये करना है, जो पहली पंक्ति, पंक्ति तो रहती है ऐसे, इसका स्तंभ, यानी कि गुणा में ऐसे चलता है। अब जोड़ना घटाना में क्या था, इसको इसके साथ जोड़े थे, इसको इसके साथ जोड़े थे। घटाना में क्या था, इसको इसके साथ घटाए थे, इसको इसके साथ घटाए। पर जब गुणा करेंगे तो ऐसे चलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे चलेगा ना। समझ रहे हो ना बात को। देखो जैसे इसको अगर हमें गुणा करना है, ए गुणे बी करना है, तो क्या करेंगे देखो, एक है ना, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे। अब देखो इसका अगर गुणा करना है तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो एक गुणा दो, दो, धन का चिन्ह लगाओ, तीन गुणा तीन, नौ, है ना, समझ गए। अब फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करो, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करो तो यहाँ पे आ जाएगा एक गुना एक, तो एक हो जाएगा, धन का चिन्ह लगाओ, तीन गुना दो तो छः हो जाएगा, है ना। अब क्या करो इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब इस प्रकार से चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। देखो इसका पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दो दूना चार, धन का चिन्ह लगाओ, चार तियाँ 12, दूसरी पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ, तो दो इक्कम दो, धन का चिन्ह लगाओ, चार दूना 8, है ना। तो अब देखो इसी को हल कर लो आगे, तो क्या आएगा, 9 2 11, 6 1 7, और 12 4 16, 8 2 10। तो हल हो गया ना। यानी कि गुणा वाला थोड़ा कठिन था। क्या था, गुणा वाला कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि इसको देखो, क्योंकि ये देखो क्या था, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे ऐसे चलता है ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ना। तो समझ में आ गया होगा। देखो अब देखो एक और बता दे रहे हैं ना, अब बताएंगे नहीं ना, अब जैसे भाग देना है, भाग वाला बता दे रहे हैं। इसे भाग देना है, तो इसे मान लो कोई अब ए है, एक, दो, तीन, चार। कोई अब बी है, तीन, दो, एक, चार। इसको भाग देना है, तो ए भागे बी अगर देना है तो क्या करेंगे, एक बट्टे तीन ऐसे लिख देंगे, तीन बट्टे चार, तीन तीन बट्टे एक ऐसे लिख देंगे, दो बट्टे दो ऐसे लिख देंगे, चार बट्टे चार ऐसे लिख देंगे। तो केवल गुणा वाला अलग था ना, और भाग भाग देना ऐसे ही आसान है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक बट्टे तीन, दो बट्टे दो एक आएगा, तीन आएगा, चार बट्टे चार चार एक आएगा। तो इसका लास्ट आंसर हो गया ना। तो समझ में आई बात, बात समझ में आई ना। गुणा भाग और जोड़ना घटाना ये हमने बता दिया। अब देखो प्रश्नावली पे चलते हैं ना, प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, एक्सरसाइज वाली कुछ है नहीं, केवल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है ना। इसमें देखो ऐसे ही दिया गया, आव्यूह का योग, है ना, आव्यूह का योग। तो इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है। जैसे कि देखो ए प्लस बी, तो ये देखो दो प्लस रूट तीन, दो प्लस रूट तीन, है ना। तो इसी वो भी किया गया जिससे हमने बताया, ठीक इसी प्रकार। देखो अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर और हम प्रश्नों को हल करते हैं, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ना। तो देखो प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि मान मान लीजिए कि ए बराबर 3 2 4 2 और बी बराबर 1 3 -2 5, अब व्यू सी बराबर -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 a माइनस सी, ए प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए, है ना। देखो इसको हल करेंगे कैसे। पहले जो दिया गया प्रश्न एक क्या है,
जो दिया गया वो लिख लो। मान लो ए बराबर दिया गया है 2 4 3 2, और बी बराबर क्या दिया गया है 1 माइनस का 2 3 5, है ना, ये दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो सी बराबर भी दिया गया है ना। सी बराबर क्या दिया गया है, कहाँ लिख दे रहे हैं, सी बराबर क्या दिया गया है माइनस का 2 5 3 4, है ना। अब हमें पहला कह रहा है कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी कि अब यू ए और बी को जोड़िए तो ए प्लस बी बराबर कर दो क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ए क्या है हमारा, लिख लो ए क्या है 2 है 3 है 4 है 2 है ना। और बी क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, बी लिख दो 1 है माइनस का 2 है और 3 है 5 है। अब क्या करना है, पहले अवयव को पहले के साथ जोड़ो। देखो 2 1 डायरेक्ट कर दें, 2 1 पहले इस तरह से बता दे रहे हैं ना, 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस का 2 2 प्लस 5, 2 1 3 4 3 7, प्लस गुणे माइनस, माइनस 3 में से 2 गया 1, 5 2 7। तो ए प्लस बी हमने अब ए प्लस बी ज्ञात किया ना। ए प्लस बी हमने ज्ञात किया कि नहीं, देखो। अब इसी प्रकार से ए माइनस बी भी पूछ रहा है ना, ए माइनस बी पूछ रहा है सेकंड वाला कि ए माइनस बी बताओ। तो ए माइनस बी देखो कैसे करने वाले हैं, लिखेंगे अब यू ए को लिखेंगे 2 4 3 2, है ना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब बी बराबर जो दिया गया 1 माइनस का 2 3 और 5, तो घटा दो, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 माइनस 3 तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 माइनस 2, देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। 2 इस कैसे कैसे देखो कैसे ऐसे 3 माइनस माइनस का 2 तो माइनस गुणे माइनस प्लस 3 2 5 ऐसे, है ना। और 2 माइनस 5 तो 2 में से माइनस 5 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। हाँ, अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला कह रहा है कि 3a माइनस का c ज्ञात कीजिए। अब देखो a और c हमने मान दिया गया है 3, a लिखो a क्या है 2 3 4 2, c क्या है, c दिया गया माइनस का 2 5 3 4, है ना। अब क्या दे करना है, देखो 3 का इसमें गुणा करना है, तो 3 का गुणा डायरेक्ट कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्योंकि अब यू नहीं है, किसी अलग अलग संख्या से हम गुणा करा रहे हैं ना अंदर। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 2 6, माइनस माइनस का 2 5 3 4, है ना। अब इसी को हल कर लो, घटा लो, 6 माइनस का 2, अब यहाँ देखो माइनस का 2 है ना, 6 2 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़े माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस का 5 7 बचेगा, 9 माइनस का 3 6 बचेगा, 6 माइनस का 4 2 बचेगा, है ना। ये हो गया। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है, 4 वाला इधर बता रहे हैं ना, क्योंकि वो गुणा करना है तो विस्तार से बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। तो ए और बी करना है ना, ए इंटू बी करना है। तो ए लिख लो 2 4 3 2 गुना, बी लिख लो 1 माइनस का 2 3 5, है ना। अब देखो पहली पंक्ति को स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति को स्तंभ पहले स्तंभ के साथ, 2 गुणा 1 4 गुणा 2 प्लस लगाओ और 4 गुणा 2 लिखो, माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिखो, है ना। अब देखो क्या करो, इसका इसके साथ पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ 2 गुणा 3 और प्लस लगाओ 5 गुणा 4 लिखो, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तो 2 गुणा 3 धन 4 गुणा 5, है ना। अब क्या करने वाले हैं, 3
इस वाली पंक्ति का इसके साथ 3 गुणे 1 धन 2 गुणे माइनस का 2 और इसका अब इसके साथ, क्योंकि देखो गुणा ऐसे तो चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। देखो ऐसे ऐसे चलेगा, पहले ऐसे इसमें किया फिर ऐसे इसमें किया, 3 गुणा 3 धन 2 गुणा 5। यही गुणा वाला समझ जाओ ना, बाकी तो आसान ही है सब। 2 एक कम 2, 4 गुणा 2 तो माइनस का 8, क्योंकि माइनस 2 है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। 3 गुणा 1 तो 3 आएगा, 2 गुणे माइनस 2 माइनस का 4 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 3 तिरिक्का 9 आएगा, 5 दूना 10 आएगा। इसको और हल कर लो तो आ जाएगा आंसर माइनस का 6 माइनस का 1 26 19। तो बातें समझ में आ गई ना, बातें समझ में आ गई होगी कि गुणा कैसे किया जाता है, गुणा कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। अब देखो बी ए कह रहा है, बी वाला क्या कह रहा है, बी ए ज्ञात करो, इसी का उल्टा कह रहा है। पहले बी वाला लिख लो। अब देखो ए बी और बी ए अलग अलग आएगा ना, ए बी ज्ञात किए तो ए आंसर आया, ए बी ज्ञात किए तो ए वाला आंसर आया। अब बी ए ज्ञात करेंगे कुछ और आएगा, क्योंकि गुणा में बदल जाता है ना। 1 3 माइनस 5 2 और ए वाला क्या है, 2 है 4 है 3 है 2 है। अब इसका गुणा कराओ तो इस वाले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करोगे तो 1 गुना 2 2 और 3 गुणा 3, इसका इसके साथ फिर इसका इतने नहीं कि इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, फिर ऐसे नहीं, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहले अवयव का इस अवयव के साथ, इस अवयव का इस अवयव के साथ। तो 1 गुणा 2 तो 2 धन लगाओ और 3 गुणे 3 9 है ना। फिर इस पंक्ति का इसके साथ देखो, 1 गुणे 4 तो 4 धन 3 दूनी 6। अब इस वाले का इसके साथ तो माइनस का 2 गुणे 2 तो माइनस का 4 धन 5 गुणा 3 15। समझ रहे हो ना बात को, माइनस का 2 का 4 के साथ तो माइनस का 8 प्लस का 5 दूना 10 है ना। ऐसे करना है। अब इसको हल कर लो, ये लास्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 2 11, 15 में से 4 गया 11 है ना, 6 4 10 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। तो देखो क्या करना था, बी ए था तो बी लिखा ए लिखा, अब इसका ऐसे किया फिर इसका इससे किया फिर इसका इससे किया तो ये आया, फिर इसका इससे किया तो ये आया, जोड़ा घटाया तो ये आ गया आंसर। हाँ तो ये वाला खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि निम्नलिखित को परिकलित करना, परिकलित मतलब हल करना जो भी दिया गया है। देखो पहला दिया गया ए प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए है ना। पहला देखो लिखते हैं, दूसरे का पहला ए माइनस का बी बी ए धन दिया गया है, यानी कि जोड़ना है ए बी ए के साथ। अब देखो क्या करेंगे, ए गुणे ए प्लस ए है ना, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए। हल कर लो इसी को, देखो ए प्लस ए 2a और माइनस बी प्लस बी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है तो 2 भी हो जाएगा है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। अब देखो सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पहला अवयव, दूसरा अवयव बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है ना, तीसरा अवयव क्या है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, चौथा अवयव क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए दिया गया फिर धन बीच में दिया गया है, दूसरे अवयव में 2ab 2bc 2ab 2bc है ना,
माइनस का 2AC माइनस का 2AB, है ना। ये दिया गया है। अब जोड़ना है तो कुछ नहीं करना भैया, पहले अवयव को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, तो जैसे देखो A² B² प्लस 2AB, B² C² प्लस 2BC, A² C² माइनस का 2AC। अब A² प्लस का B² चौथे के साथ जोड़ दो तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 2AB। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला बन जाएगा ना, A² प्लस B² प्लस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर, और B² प्लस C² प्लस 2BC तो B प्लस C का होल स्क्वायर, A² प्लस C² माइनस 2AC तो A माइनस C का होल स्क्वायर, तो A² B² ए भी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर समझ में आया। पहले अवयव के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ हल कर लो, आंसर। जोड़ना ओड़ने में कुछ है नहीं। अब देखो तीसरा वाला क्या है, माइनस का 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, माइनस का 6 है, 16 है, 5 है, प्लस लगा है, फिर इसके बाद 12 है, 8 है, 3 है, 7 है, 0 है, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है ना। इसको जोड़ना है तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले को पहले अवयव के साथ, दूसरे को दूसरे अवयव के साथ, कुछ करना नहीं है बस। देखो -1 प्लस 12 तो 11 आ जाएगा, 4 प्लस 7 इसीलिए कि 4 प्लस 7, 7 4 11 हो जाएगा। तीसरे अवयव तीसरे के साथ 6 माइनस का 6 प्लस का 6, संख्या जैसी प्लस माइनस है तो 0 आ जाएगा। अब इस अवयव का इसके साथ 8 प्लस 8 तो 8 8 16, 5 प्लस 0 तो 5 आएगा, 16 प्लस 5, 16 5 21 होता है, और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 8 प्लस 2 तो 10 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया ना, इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया ना। तो आई भी वाला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स पहला अवयव, साइन स्क्वायर एक्स दूसरा अवयव, साइन स्क्वायर एक्स तीसरा, कॉस स्क्वायर एक्स चौथा, प्लस है बीच में, फिर दिया गया है क्या, है ना। फिर क्या दिया गया देखो, साइन स्क्वायर एक्स पहला, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ दो, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान 1 होता है, इसका मान 1 1 आ जाएगा ना। तो इसको हल कर लेंगे, तो आप हल करके हमें आंसर बताइएगा कि इसका मान क्या क्या आ रहा है ना। इस वाले को क्या करेंगे आप, हल करके हमें बताएंगे कि इसका मान क्या क्या आ रहा है ना। तो और बाकी के बचे क्वेश्चनों को अगले वीडियो में देखेंगे, अब यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।